वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको पॉलिनोमियल्स के अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से फैमिलियर कराऊंगा, जिसकी मदद से आप लोग पॉलिनोमियल्स के एक्सपेंशन और उनका फैक्टराइजेशन इजीली कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। चलिए इसमें सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपका पैटर्न x प्लस ए और x प्लस बी के पैटर्न में, अगर टर्म्स के हिसाब से अगर हम लोग ध्यान दें तो इसमें दो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन है, जिसमें पहला टर्म सेम है जबकि दूसरा टर्म डिफरेंट है। तो इसको हम मल्टीप्लाई रेगुलर करने की जगह डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी लग के सिर्फ ए बी की वैल्यू डाल के हम लोग इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। अच्छा, एक बात और कहूंगा, इसके आगे जितने भी फॉर्मुलेस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसमें एक बात ध्यान रखना कि फैक्टराइजेशन वाला पार्ट कौन सा है और एक्सपेंशन वाला पार्ट कौन सा है। इसको आसानी से ये समझा जा सकता है कि जिस एक्सप्रेशन में प्लस माइनस के हिसाब से टर्म्स को अलग अलग करके हमने लिखा हुआ है, ये तो है एक्सपेंशन वाला पार्ट, और जहां पर ये मल्टीपल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको यानी कि फैक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इस पार्ट को हम बोलते हैं कि ये फैक्टराइजेशन वाला पार्ट है। तो जरूरत के हिसाब से ये दे रखा है तो हम बोलेंगे ये एक्सपेंशन हो रहा है, और ये दे रखा है तो हम इधर आएंगे तो फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। इसी तरह से अब दूसरा फॉर्मूला है दैट्स x प्लस वाई का होल स्क्वायर। दैट मींस x प्लस वाई इज मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स, दैट इज व्हाट स्टैंड्स फॉर द पार्ट। तो इसकी जगह आप रेगुलर मल्टीप्लाई करने की जगह आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से जैसे प्लस का है वैसे ही आपका माइनस का भी फॉर्मूला ऑलरेडी है, सो दैट्स एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, इन फॉर्मुलेस में एक चीज और बताऊंगा, क्योंकि इसमें a प्लस बी या x प्लस वाई या x माइनस वाई का होल स्क्वायर का ऑलरेडी प्लस माइनस के अलग अलग फॉर्मुले हैं। तो इसमें जब आप माइनस के फॉर्मुले में चलते तो आप ये साइन लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि यहां पर साइन ऑलरेडी एडजस्टेड है। लेकिन अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर के फॉर्मुले में अगर आप नेगेटिव टर्म को अगर आप यूज करते हैं उस फॉर्मुले में, तब आप साइन साथ में लेके चलेंगे। पर यहां पर हमारे पास नेगेटिव का ऑलरेडी फॉर्मुला है, तो हमें यहां पर साइन कन्वेंशन में माइनस साथ लेके चलने की जरूरत नहीं है। चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मुला, दैट्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका फैक्टराइजेशन का फॉर्मुला है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अच्छा, इसके टर्म के साथ में आपको एक और बात बता देता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फैक्टराइजेशन का कोई फॉर्मुला नहीं, एक्सपेंशन का तो है लेकिन फैक्टराइजेशन का कोई फॉर्मुला नहीं, राइट। इसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी जब आपको तीन टर्म्स का स्क्वायर अगर आपको दे रखा है तो इसका एक्सपेंशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz प्लस 2zx। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको रूटीन अगर इनको जस्टिफाई भी करना हो, प्रूफ करना हो कि ये इसके बराबर कैसे है, तो वो सिंपल वही है कि स्क्वायर मतलब उस पर्टिकुलर टर्म को आप दो बार मल्टीप्लाई करें, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन मेथड करके पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये सारा रिजल्ट आ जाएगा। और याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये तीन टर्म्स बहुत आसान है। जो आपको पहले तीन टर्म्स का स्क्वायर दे रखा है उसके पहले इंडिविजुअल स्क्वायर है, उसके बाद हर दो टर्म के मल्टीपल का ट्वाइस आपको एडिशन में डालना है। हाँ, चूंकि इसके यहाँ पर फॉर्मूले में सारे एडिशन है, इसलिए आप जब भी क्वेश्चन में अगर नेगेटिव टर्म आ जाता है तो आप इन सभी टर्म्स में जहां पर भी वो उसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन साथ में लेके चलेंगे। ये तो हो गए आपके स्क्वायर्स के हिसाब से फॉर्मुलेस। अब बात करते हैं फॉर्मुलेस ऑन द बेसिस ऑफ क्यूब, यानी x प्लस वाई का होल क्यूब। द फॉर्मूला फॉर दिस इज एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अच्छा, कभी कभार आइडेंटिटीज के फॉर्मुलेस भी आपको एक पर्टिकुलर डे में बैठ के आपको याद करने की आवश्यकता नहीं। दो तरीके हैं जिससे आप बहुत इजीली आप फॉर्मुलेस को याद कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप डेली उसको एक बार रिवाइज करते जाइए, डे टू डे बेसिस के ऊपर आप जाएंगे तो कुछ दिनों के बाद अपने आप ये रिमाइंड होते जाएंगे। दूसरा, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, नहीं तो फिर एक काम और करिएगा, भाई ट्रिक्स भी है आपके पास। जैसे इस पैटर्न में अगर हम बात करें, जैसे x प्लस वाई का होल क्यूब है, तो स्टार्टअप देखिए, अगर इसका देखो एक बड़ा कमाल का पैटर्न बन रहा है। देखिए यहां से x से स्टार्ट हो रहा है यानी कि फर्स्ट टर्म, और y पे हम सेकंड टर्म पे खत्म कर रहे हैं। पावर क्यूब से स्टार्ट हो रहा है, क्यूब पे खत्म हो रहा है, लेकिन इन बिटवीन जरा टर्म्स को ध्यान दो। x के साथ क्या हो रहा है, जो फर्स्ट टर्म है क्यूब है, सेकंड टर्म में स्क्वायर है, फिर इसके बाद पावर 1 है, और उसके बाद x की पावर 0 है जिसको 1 लिख सकते हैं, तो यहां पर हम शो करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अगर y की हम सेकंड टर्म की बात करें तो y टू पावर 0 है, 1 हो जाता है, यहां हमने नहीं लिखा। फिर उसके बाद y टू पावर 1 है, y स्क्वायर है, y क्यूब, यानी फर्स्ट टर्म की पावर आपकी डिक्रीज होती जा रही है और सेकंड टर्म की पावर आपकी इंक्रीज होती जा रही है। तो ऐसे भी आप फॉर्मुलेस को सीक्वेंस के हिसाब से याद कर सकते हैं। सेमली फॉर द x माइनस वाई होल क्यूब, इसका फॉर्मूला है आपका एक्स क्यूब 3xy प्लस 3xy स्क्वायर और y क्यूब। अच्छा, अब मैंने सबसे पहले तो आपको टर्म से फैमिलियर करा दिया, सेम टर्म्स ही होते हैं। तो साइन कन्वेंशन का तो इसको याद करने का तरीका ऑल्टरनेट साइन डाल दीजिए, यानी स्टार्टिंग विद द प्लस प्लस देन माइनस
देन प्लस देन माइनस, बन गया आपका फॉर्मूला। और फिर कहूंगा कि इस फॉर्मूले को यूज करते समय आप नेगेटिव साइन एज अ साइन कन्वेंशन यूज अलग से टर्म के साथ नहीं करेंगे, ऑलरेडी इसमें एडजस्टेड है। ये तो हमारे हो गए आपके स्टार्टिंग के कुछ फॉर्मुलेस, एक बार इसको फिर से एक बार आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मुलेस हैं वो अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करते हैं। तो जो नेक्स्ट फॉर्मुलेस है आपके, ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यहां पर इंडिविजुअल का क्यूब है, होल क्यूब अभी पढ़ा था, अब इंडिविजुअल का क्यूब। इसके अगर हम एक्सपांशन की बात करें तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई। अगर आप इस फॉर्मूले में ध्यान दें, ये फॉर्मूला हमारा एक्स प्लस वाई के होल क्यूब से डिराइव हुआ है, खाली टर्म्स को इधर उधर कर दिया, बस उससे एक नया एक्सप्रेशन बन गया। लेकिन हाँ, ये फॉर्मूला आप तभी इस्तेमाल करेंगे जब आपको वैल्यू निकालना हो, यानी कि जब आपको इवैल्यूएट करना हो तब हम इसका फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको फैक्टराइज करना हो तो इसका फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई दैट्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज अ फॉर्मूला व्हेन यू नीड टू फैक्टराइज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये वाला फॉर्मूला है फैक्टराइज का, ठीक है। सेम वे नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के ऊपर ही एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, जिसका वैल्यू बेस्ड फॉर्मूला हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy एक्स माइनस वाई। और फैक्टराइजेशन का फॉर्मूले की बात करूं तो एक्स माइनस वाई दैट्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अगेन दिस फॉर्मूला इज फॉर वैल्यू एंड दिस फॉर्मूला इज फॉर फैक्टराइज, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूले की बात करें तो अब आ जाता है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यानी तीन टर्म्स आपके परफेक्ट क्यूब्स हैं और उसके बाद माइनस 3xyz साथ में। इसका फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस जेड विद इन द ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन, जैसे आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, राइट। अच्छा, ये जो मैं फैक्टर फॉर्म हम यहाँ पर रिजल्ट आइडेंटिटी में लिखते हैं, ये फाइनली फॉर्मूले जब आप यहाँ पर एक्सप्रेशन साथ में देखते हो, इसको फर्दर फैक्टराइज करने की कोशिश मत करना क्योंकि वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो आप ये मत समझिए ये फर्दर आपका होगा, ठीक है। इसके बाद फाइनली बात करते हैं फॉर्मूला, एक और एक क्लास है दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। कहने का मतलब आपको तीन टर्म्स दे रखे हैं और तीनों ही परफेक्ट क्यूब है। तो इसकी कंडीशन ये है कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर आपका 0 आ जाता है देन इसका जो फैक्टर फॉर्म है तो आप ये बोल सकते दैट इज इक्वल्स टू 3abc। तो अल्टीमेटली ये आपके बेसिक्स एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जिनको आप कैलकुलेशन में इस्तेमाल करके अपना टाइम बहुत ज्यादा सेव कर सकते हैं।